So hello dear all, this is your question number 10 from the series. So without wasting your time, let's start. इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, पी एस अपॉन एक्स क्यू और पी टी अपॉन टी आर का एक रेशो है, यानी दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस रेशो इज ऑलरेडी गिवन. सो भाई हमें पता होता है कि जो कन्वर्स होता है बीपीटी का कन्वर्स जो होगा, अगर ये रेशो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये रेशो बराबर है तो बीपीटी का कन्वर्स क्या करेगा, बीपीटी का कन्वर्स यहाँ पे आपके इस एस टी को क्यू आर के पैरेलल कर देगा. ठीक है, अब अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो ये एंगल एस और एंगल क्यू ये भी आपस में इक्वल हो गए. क्यों इक्वल हो गए भाई? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ध्यान रखना. अब अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और एस आपका आर के ऑलरेडी इक्वल था, तो एंगल क्यू और एंगल आर आपस में इक्वल हो गए, ये ध्यान रखना. तो जैसे एंगल क्यू आर और एंगल क्यू आपस में इक्वल हो गए तो आपकी जो साइड पी क्यू और पी आर है ये भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो साइड्स होती हैं ऑपोजिट इसी भी इक्वल एंगल की, वो भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं. और जैसे ही आपकी ये साइड इक्वल हो गई तो जो हमें इस क्वेश्चन में दिखाना था कि पी क्यू आर एस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा. तो आपको 2-3 स्टेप्स को ध्यान रखना है. होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा. आपको सबसे पहले एस टी को क्यू आर के पैरेलल बनाना है, करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल एस को एंगल क्यू के इक्वल करना है, और एंगल क्यू और एंगल आर आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे. तो होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें क्या करना था. थैंक यू.